लद्दाख के द्रास इलाके में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सेना की तरफ से समर कार्निवाल का आयोजन। पोलो के साथ साथ कई एडवेंचर टूर्नामेंट खींचेंगे पर्यटकों का ध्यान। वडोदरा में स्वामीनारायण गुरुकुल के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल। दीप प्रज्वलित कर समारोह को किया संबोधित। दिल्ली के श्यामलाल कॉलेज के 61वें वार्षिकोत्सव में शरीक हुई दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता। पुरस्कार वितरण कार्यक्रम को किया संबोधित। कटरा में जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने कंट्रोल रूम का किया उद्घाटन। 20 करोड़ की लागत से तैयार वैष्णो देवी यात्रा मार्ग की सुरक्षा को लेकर समीक्षा बैठक। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डी शिव कुमार ने ओखला लैंडफिल साइट का किया दौरा। कचरा प्रबंधन को लेकर एक्सपर्ट से की चर्चा। मोदी सरकार के 11 साल पूरे, पार्टी दफ्तर में बोले नड्डा। देश कह रहा है मोदी है तो मुमकिन है। नड्डा ने कहा मोदी जी ने देश की राजनीतिक संस्कृति को बदला, महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में उठाया कदम। नड्डा ने की केंद्र सरकार की तारीफ। कहा यह एक दमदार सरकार है, मजबूत फैसला लेने वाली सरकार है, आर्थिक अनुशासन लाने वाली सरकार है। नड्डा ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा पहले की सरकार भ्रष्टाचार में डूबी सरकार थी, तुष्टीकरण में काम करने वाली सरकार थी। नड्डा ने कहा केंद्र सरकार ने 3 तलाक को खत्म किया। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास से आर्टिकल 370 धराशायी हुआ। रांची में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार के बेमिसाल 11 साल पूरा होने पर जोश और उमंग। ब्रह्मोस, राफेल और कोरोना वैक्सीन के कटआउट बने आकर्षण का केंद्र। राहुल गांधी ने मोदी सरकार के 11 साल होने पर कहा ना जवाबदेही ना बदलाव, सिर्फ प्रचार। चुनाव आयोग पर मैच फिक्सिंग का आरोप लगाने के बाद अब राहुल गांधी ने की तारीफ। वोटर लिस्ट का डिजिटल डेटा जल्द मुहैया कराने की मांग की। महाराष्ट्र चुनाव में धांधली के लगाए थे इल्जाम। मैच फिक्सिंग वाले बयान पर ललन सिंह का राहुल गांधी पर तीखा हमला। कहा हार चुके हैं इसलिए ऐसा बयान दे रहे हैं, बौखलाहट में दे रहे हैं ऐसा जवाब। बिहार चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन 12 जून को तेजस्वी यादव के आवास पर करेगा बैठक। सीट बंटवारे को लेकर होगा मंथन। बेंगलुरु भगदड़ केस में कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई। आरसीबी के मार्केटिंग चीफ निखिल सोसले की गिरफ्तारी के खिलाफ दी याचिका। बेंगलुरु भगदड़ केस में निलंबित एसीपी विकास कुमार ने निलंबन को सीएटी में दी चुनौती। आरसीबी डीएनएच एजेंसी के खिलाफ दर्ज एफआईआर। सीएम सिद्धारमैया कल दिल्ली आएंगे। बेंगलुरु भगदड़ पर हाईकमान को देंगे जानकारी। मुंबई अटैक मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत। परिवार से फोन पर बात करने की मिली इजाजत। पंजाबी यूट्यूबर जसवीर सिंह की बढ़ी मुश्किलें। जासूसी मामले में कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा। राजा रघुवंशी हत्याकांड केस में बड़ा खुलासा। राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम समेत 4 हमलावरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सोनम ने यूपी के गाजीपुर पुलिस के सामने किया आत्मसमर्पण। एक अन्य हमलावर को पकड़ने के लिए अभियान जारी। फिलहाल यूपी पुलिस सोनम से कर रही पूछताछ। गाजीपुर कैसे आई इसका भी पता लगा रही पुलिस। मेघालय के सीएम कॉनराड संगमा ने दी पुलिस को बधाई। कहा 7 दिनों के भीतर किया केस सॉल्व। मेघालय के डीजीपी नोंगरांग ने दी जानकारी। कहा पत्नी कथित रूप से थी हत्या में शामिल, उसने सुपारी लेकर बुलाए थे हत्यारे।